very warm welcome to all of you. My name is Pooja Mehta and here as a mathematics teacher I am representing the Web Vidyapit. So in the previous video we have discussed exercise 2.1 जिसमें हमने number of zeros find out किए थे in graphical representation. Alright. Now in this video I am going to discuss with you all exercise 2.2. So the very first question is here on the board. Find the zeros of the following quadratic polynomial. So यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ऐसे और भी पार्ट्स हैं इसके. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट. सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, जीरोस फाइंड आउट करने हैं आपको पहले इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, ठीक है. एंड देन सेकंड पार्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है. तो अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा होगा, आई हैव डिस्कस्ड देयर कि व्हाट आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या हैं एंड रिलेशनशिप क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का विद द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल. तो वही चीज आपको यहाँ पे वेरीफाई करनी है, ठीक है. ओके, नाउ सॉल्विंग इट. तो सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोस आपको फाइंड आउट करना है. सो इन योर प्रीवियस क्लास एज वेल, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे. तो बेसिकली जो x की वैल्यू है वही क्या है, नंबर ऑफ जीरोस है, ठीक है. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, ठीक. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अब कैसे होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. सबसे पहले हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को देखते हैं एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखते हैं. सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 1 है. तो 1 इनटू कांस्टेंट टर्म दैट इज 8. नाउ आपको 8 के दो फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं जिनको ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिल जाए, मिडिल वाला टर्म मिल जाए, दैट इज -2 मिल जाए. तो 8 के ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं, 4 × 2 8 होता है. क्या हम 4 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -2 ला सकते हैं, ऑब्वियसली ला सकते हैं. अगर हम क्या करें, -4 + 2 कर दें, -4 + 2 बड़े के साथ नेगेटिव साइन क्योंकि हमें -2 लेके आना है. तो ऑन सॉल्विंग दिस हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, प्लस माइनस माइनस होता है. 4 - 2 2 होगा, बड़े के साथ नेगेटिव साइन है, सो -2. तो यस, हम स्प्लिट कर सकते हैं मिडिल वाले टर्म को किस फॉर्म में, -4 + 2 के फॉर्म में. तो सॉल्विंग इट, ये कितना हो जाएगा, x². अब मिडिल वाले को हम क्या लिख सकते हैं, -4x + 2x. ये हो गया हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट. इसी को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. एंड -8 ऐसे ही रहेगा, ठीक है. फर्दर सॉल्विंग इट, अब क्या करना है आपको, पेयर में हो गया फर्स्ट 2 पार्ट्स एंड सेकंड 2 पार्ट्स. तो फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, कॉमन आ जाएगा यहाँ से x, रिमेनिंग बच गया x -4. अगेन यहाँ से भी कॉमन आएगा 2, ब्रैकेट में बच जाएगा x -4. वन मोर थिंग जो कि आपको माइंड में रखना है, दैट इज कि ये जो ब्रैकेट वाले टर्म्स आ रहे हैं ये सेम होने चाहिए. अगर यहाँ पे वेरी करके आ गया, साइन का भी डिफरेंस आ गया, x -4 यहाँ पे x + 4, इट मींस आपने कुछ गलत किया, ठीक है. तो कीप इन माइंड कि ये दोनों सेम आने चाहिए. फर्दर सॉल्विंग इट, अब एक टर्म हमारे पास ये हो गया पूरा, एक ही हो गया. यहाँ से x -4 कॉमन ले लेते हैं और बच क्या जाएगा आपके पास, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से +2, ठीक है. तो ये दो आ गए आपके पास, क्या फैक्टर्स आ गए हैं इस गिवन पॉलिनोमियल का. नाउ x² - 2x - 8 = 0 कब होगा, when x - 4 = 0 होगा एंड x + 2 = 0 होगा. तो ये वाला पार्ट 0 के इक्वल कब होगा, जब दोनों क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे, तभी हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, बेसिकली 0 से इक्वेट कर रहे हैं ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए. सो इक्वेट करने का आपको यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू आ गई 4 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है, -2. सो दिस इज व्हाट, x की वैल्यू 4 एंड -2 क्या आ गई, ये आ गया आपके पास zeros of polynomial, ठीक है, जिनको हम बोल सकते हैं अल्फा = 4, बीटा = -2. तो ये हो गए जीरोस. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है सॉल्व, जहां पे हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना था, ठीक. नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में आपसे बोला है वेरिफिकेशन. तो आई एम राइटिंग इट हियर, वेरिफिकेशन. ऑलराइट, अब वेरीफाई क्या करना है आपको, रिलेशनशिप बिटवीन द
जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ये आपको इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज आएगा एंड द अदर इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ रखे हैं जीरोस 4 एंड -2, 4 एंड -2 लिखेंगे, क्या आएगा रिजल्ट 2 आएगा। तो हमें वेरीफाई करना है, मींस वी हैव टू चेक जो हमने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके हमें राइट हैंड साइड शो करना है, ठीक है। सेम वे अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू c/a होती है, इसमें भी ये चीज करना है। तो अल्फा प्लस बीटा हम सॉल्व कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, क्या ये 2 -b/a के इक्वल है, ये हमें चेक करना है, तभी हमारा ये वेरीफाई होगा। सो 2 के नीचे 1 ले लेते हैं। अब देखो एक बार, ये आपके पास पॉलिनोमियल था, आई एम राइटिंग इट हियर अगेन। हियर वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 1 है। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है। वैल्यू ऑफ b कितनी हो जाएगी, -2 एंड c की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -8। सो दीज आर द टर्म्स जो हमने कोफिशिएंट्स निकाले हैं a b c। इसको आप इस क्वेश्चन के इनिशियली भी लिख सकते हैं, here this then you will solve it, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गए a b c। अब आपको चेक करना है क्या ये -b/a है। अब अगर आप देखो b की वैल्यू -2 है, ठीक, बट हमें तो यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो इसको हम b कैसे लिखेंगे, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है -2, क्योंकि माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई होंगे तो वो रिजल्ट आपको प्लस ही देगा। तो 2 को आई कैन राइट माइनस इंटू -2। अब यहाँ से आपके पास ये जो बाहर वाला माइनस है ये बाहर ही रहेगा, और जो -2 है, -2 किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो अब इसको हम b लिख देते हैं। और डिनोमिनेटर में a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे नीचे 1 है तो ये a आ जाएगा। सो यस, ये हमारा वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस एज यू कैन सी -b/a। तो आपको वेरिफिकेशन में ये खुद से मैनेज करना है, खुद से फॉर्म करना है कि कैसे भी करके -b/a आ जाए, ठीक है। तो 2/1 आ रहा था तो हमें माइनस भी चाहिए था, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर माइनस इंटू -2। नाउ फर्दर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर बात करें क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा है 4, बीटा है -2, तो ये आगे हमारे पास -8/1 लिख सकते हैं। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, c/a होना चाहिए। तो c हमारे पास -8 है अपॉन 1, -8/1 सेम वही चीज आ रहा है, इसमें हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, -c/a। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं। b होता क्या है, नेगेटिव का साइन, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सेम वे c यहाँ पे होता है कांस्टेंट टर्म, और a क्या हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो ये हमारा हो गया है वेरीफाई, ठीक। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। सो द वेरी फर्स्ट पार्ट जो था नंबर ऑफ जीरोस को हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, देन वेरिफिकेशन पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, एंड ये वेरीफाई हो गया दोनों सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। होपफुली दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। Alright, so here is the second part of question number first. 4s square minus 4s plus 1, ठीक है, सॉल्विंग इट। तो यहाँ पे पहले तो मैं मेंशन कर देती हूँ, here कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जिसको हम a से डिनोट करते हैं, दिस इज 4, b हमारे पास हो गया -4 एंड c हमारे पास हो गया 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट्स a b एंड कांस्टेंट टर्म c, क्योंकि जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसके साथ हम इक्वेट करते हैं इसको, दैट्स व्हाई यहाँ से a की वैल्यू आती है, b की वैल्यू आती है एंड c की वैल्यू आती है। नाउ सॉल्विंग इट, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप s की वैल्यूज निकालोगे जो कि आपके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। तो स्प्लिटिंग करने के लिए कांस्टेंट दैट इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर दैट इज 4, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मिलेगा हमें 4। अब 4 के आपको ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको मिडिल टर्म मिल रहा है। मिडिल में एज यू कैन सी कितना है, -4 है। तो 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 2 होगा, और
ठीक है, बट -4 चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो हम -2 कर सकते हैं, ऐड ही होंगे एंड रिजल्ट आपको -4 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिट होके -2 के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब राइटिंग इट हियर 4s², इसको हम लिख सकते हैं -2s plus 1। फर्दर सॉल्विंग इट, अगेन फर्स्ट 2 पार्ट से कॉमन, सेकंड 2 पार्ट से कॉमन। फर्स्ट 2 पार्ट से कॉमन लेंगे तो 2s, यहाँ पे बचेगा s -1, यहाँ से 1 कॉमन आएगा, सॉरी ये ओके, यहाँ से 1 कॉमन आएगा एंड ये बच जाएगा आपके पास 2s -1, यहाँ पे बचेगा 2, सॉरी। सो दिस इज 2s आएगा, जो रिमेनिंग होगा दैट विल बी 2s -1, अगेन 2s -1। सो एज यू कैन सी ब्रैकेट्स बोथ सेम है, इट मींस वी आर डूइंग राइट। नाउ 2s -1 दोनों साइड कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग बच गया यहाँ से 2s एंड माइनस का 1। ठीक हो गया। नाउ व्हाट यू विल डू, इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब ये दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। सो वैल्यू ऑफ 4s² -4s plus 1 equal to 0 कब होगा, when 2s -1 equal to 0 होगा and 2s -1 equal to 0। तो यहाँ से as you can see s की जो वैल्यू आ रही है that is what, सॉल्व करोगे आप 2s equal to 1 and s equal to 1/2। 1/2 दोनों ही कंडीशन में 1/2 आ रही है, तो 1/2 अल्फा एंड बीटा हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सो ये आपके हो गए व्हाट, जीरोस ऑफ polynomial, that is alpha is equal to 1/2 and beta is equal to 1/2। ठीक, so these are the zeros of polynomial। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया सॉल्व। नाउ सेकेंडली व्हाट वी हैव टू डू, वेरीफाई। सो वेरिफिकेशन करना है आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो ये होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आपको -b/a लेके आनी है, तब आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है, वैल्यू पुट करते हैं 1/2 प्लस 1/2, फर्दर सॉल्विंग इट 2 दैट इज 1 आ गया है, 1/1 बोल सकते हैं। क्या ये -b/a आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास है 4 एंड a की वैल्यू भी 4 है, बट यहाँ तो 1 1 आ रहा है, इट मींस क्या कर सकते हैं हमें -b/a लेके आना है एनी हाउ। So we will multiply numerator and denominator by 4। तो ये आ गया 4/4। a तो हमारे पास 4 आ गया है, बट b -4 चाहिए, तो इसको माइनस बनाने के लिए -4 कर सकते हैं। ठीक, कैन वी राइट 4 एज माइनस इंटू -4? यस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं नेगेटिव साइन बाहर ही रहेगा। -4 क्या है, b की वैल्यू है, सो b यहाँ पे रख देते हैं एंड 4 इज a। दैट्स इट, ये आपका वेरीफाई हो गया है -b/a। सो आई एम राइटिंग इट हियर इन लैंग्वेज। ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x एंड डिनोमिनेटर में हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। ऑलराइट, तो सम ऑफ जीरोस तो हमारे पास वेरीफाई हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा इज आल्सो 1/2, सॉल्विंग इट 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एज वी नो कि क्या होती है वैल्यू, c/a होती है। तो क्या ये c/a है, c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 4 है, सो या दिस इज c/a। इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो हियर इट इज कांस्टेंट एंड डिनोमिनेटर में आपके पास हो गया कोफिशिएंट ऑफ x²। सो दैट्स इट, दोनों पार्ट्स यहाँ पे भी हो गए। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हाफ आ गया, 1/2 एंड वेरिफिकेशन भी हो गया है। सम ऑफ जीरोस -b/a आ गया एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी c/a आ गया। होपफुली दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो हियर इज द थर्ड पार्ट, 6x² -3 7x। फर्स्टली हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर। ठीक है, पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर, जो जनरल फॉर्म है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दैट इज ax² + bx
प्लस सी मीन्स कांस्टेंट लास्ट में आता है, पहले पावर 2 x की, देन पावर 1, देन 0। तो उस फॉर्म में पहले आप इसको अरेंज करोगे, सो इट विल बी 6x स्क्वायर माइनस 7x पहले आएगा, देन माइनस 3 आएगा, ठीक है। एंड हियर वैल्यू ऑफ a हो जाएगी 6, b हो गई माइनस 7 एंड c हो गया माइनस 3। ऑलराइट, सो फर्दर सॉल्विंग इट, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, तो कांस्टेंट है हमारे पास 3 है एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6, ये आ रहा है 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर्स आपको निकालने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपके पास माइनस 7 आ जाए। तो 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं, चेक करते हैं। 9 इंटू 2, 6 और 3 भी होते हैं 18 के फैक्टर्स, बट 6 और 3 को सॉल्व करके आपको कहीं से माइनस 7 तो मिलने वाला नहीं है, ऐड करोगे तो आप 9 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा। सो 9 इंटू 2 18 होता है, और 9 और 2 को जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको 7 तो मिलेगा ही, और 7 के साथ माइनस साइन है तो बड़े के साथ माइनस साइन रहेगा, रिमेंबर इट। तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिल जाएगा यहाँ से माइनस 7। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके माइनस 9 प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। सो राइटिंग इट हियर, माइनस 7x को क्या लिखा जा सकता है, माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 एज इट। फर्दर सॉल्विंग इट, फर्स्ट 2 में से कॉमन, सेकंड 2 में से कॉमन, फर्स्ट 2 में से कॉमन आ जाएगा कितना, 3x, रिमेनिंग आपके पास बच जाएगा 2x माइनस 3, प्लस यहाँ से कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेते हैं, 2x माइनस 3, अगेन बोथ ब्रैकेट्स आर सेम, तो कॉमन आ जाएगा अगेन 2x माइनस 3 दोनों में से ही, और यहाँ बच गया आपके पास 3x प्लस इधर बच गया 1, ठीक है। सो नाउ वैल्यू ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 कब होगा, व्हेन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फर्स्ट से, ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3/2, ठीक, x इक्वल टू 3/2 हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/2। सेम वे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3, ये आ गया -1/3, ठीक। सो दीज आर द zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यहाँ पे लिख लेते हैं zeros ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा आ गया 3/2 एंड बीटा आ गया आपके पास -1/3, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। Now the second part is verification part. So verify करते हैं सबसे पहले sum of zeros। आप जब sum of zeros करोगे तो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा की वैल्यू है 3/2 एंड बीटा की वैल्यू है -1/3, तो यहाँ पर -1/3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है। टेकिंग एलसीएम, एलसीएम आएगा 6, यहाँ बच जाएगा 9 और यहाँ होगा 3 इंटू 2 टाइम्स होता है, 2 से मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया मेरे पास 7/6। तो वेरीफाई करते वक्त सम ऑफ जीरोस कितना आना चाहिए, -b/a आना चाहिए। तो क्या ही -b/a आ रहा है, b की वैल्यू है -7, a की वैल्यू है 6, a तो आ रहा है डिनोमिनेटर में, बट ऊपर माइनस का साइन मिसिंग है, तो हम इसको अगेन -/6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस इंटू -7 लिखा जा सकता है, 7 को। सो फ्रॉम हेयर ये आपके पास आ गया नेगेटिव साइन, बाहर वाला ऐसे रहेगा, और -7 होता है क्या, b, और नीचे हो गया आपके पास a। सो यस, दिस इज नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। Alright, so first part of the verify हो गया, that is sum of zeros verify हो गया। Now moving to product of zeros। Product of zeros will be alpha into beta, alpha is 3/2, beta is -1/3, तो 3 से 3 तो हो गया है कैंसिल, ओके, कैंसिल नहीं करते हैं इसको क्योंकि
मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली -3/6। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, C/A होता है ना। तो क्या ये C/A आ रहा है, C की वैल्यू -3 है, यस, न्यूमरेटर C है और डिनोमिनेटर आपके पास A है। ऑलराइट, तो यहाँ से आप बोल सकते हो दिस इज व्हाट, कांस्टेंट, और नीचे आ गया आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x², हेंस वेरीफाइड। ऑलराइट, सो या पार्ट थर्ड भी आपका हो गया है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकल गए हैं एंड वेरिफिकेशन भी हो गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट इज 4u² + 8u। नाउ एज यू कैन सी ये जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो है नहीं, जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास होता है ax² + bx + c। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने का कोई मतलब नहीं बनता है। एज यू कैन सी 4u² + 8u है, बट कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट को यू कैन कंसीडर 0 कंसीडर कर सकते हो, बट यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं करेंगे। व्हाट वी विल डू है, दोनों में अगर मुझे देखें तो कॉमन मिल रहा है, दैट इज 4u, ठीक है, 4u को मैं कॉमन ले लेती हूँ फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे बच गया u और ये हमारे पास हो गया 2, ठीक। तो या these are the two factors है, जैसे कि अभी तक निकल रहे थे फैक्टर्स और उनको हम 0 से इक्वेट कर रहे थे, तो अब दो फैक्टर्स यहाँ पे ये हो गए। सो इसकी वैल्यू 0 कब होगी, नाउ वैल्यू ऑफ 4u² + 8u = 0 व्हेन, कब होगी, जब 4u 0 के इक्वल होगा एंड u + 2 भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक। तो यहाँ से इनकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दैट इज 0, पहले से तो 0 आ गई, सेकेंड से कितनी बच गई, -2, ठीक। सो दीज आर द zeros ऑफ पॉलिनोमियल। तो यही आपके zeros ऑफ पॉलिनोमियल है, जिसको हम बोल रहे हैं अल्फा 0 एंड बीटा -2। नाउ वेरिफिकेशन, वेरीफाई करके देखते हैं क्या हमने सही किया है या नहीं। सो वेरीफाई करेंगे सम ऑफ zeros, अल्फा + बीटा, अल्फा हो गया 0 एंड बीटा है हमारे पास -2, तो -2 ही कर देते हैं, -2 आ गया, ठीक है, अपॉन में 1। तो सम ऑफ zeros क्या होना चाहिए, -b/a। तो चेक करते हैं और यहाँ पे लिख भी देते हैं, जो कि हमने नहीं लिखा अभी। Here a is what, 4, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे u है तो 8 एंड c हमारे पास 0 है, ठीक। अब कंपेयर करते हैं एक बार इसको। तो सम ऑफ zeros कितना होना चाहिए, अल्फा + बीटा की जो वैल्यू है -b/a होना चाहिए। तो a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, बट यहाँ पे a हमारे पास 1 आ रहा है, तो इसको 4 बनाना है। पहले 4 बनाने के लिए आप क्या करोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई, तो ये बच जाएगा -8, नीचे आ गया 4। तो क्या अब ये -b/a है, b की वैल्यू 8 है, तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा और b की जगह, मतलब 8 की जगह क्या लिखोगे, b लिखोगे, ठीक है, और 4 आपके पास a है। सो यस, सम ऑफ zeros हमारे पास -b/a आ गया, वेरीफाई हो गया है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू other relation, that is product of zeros, alpha into beta. Now alpha 0, beta -2, ultimately result will be 0। अब ये किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 0। तो c की वैल्यू 0 है और a हमारे डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, इट विल नॉट अफेक्ट द आंसर। 0/1 और 0 एक ही चीज होता है, ठीक है। ये कितना हो गया, ऑलराइट 1। यहाँ पे आप देखो एक बार, 0/1 है तो हमें ये क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ zeros होना चाहिए c/a। तो अगेन a की वैल्यू तो 4 है, 4 बना लेते हैं इसको, 0 × 4 करो और 1 × 4 करो, बात एक ही रहेगी 0/4। तो ये अब आ गया आपके पास c/a, c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4। नाउ यू कैन राइट इट डाउन, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, सो या दिस इज इट, वेरिफिकेशन हो गया है पार्ट 4 का भी एंड zeros ऑफ पॉलिनोमियल भी निकल चुके हैं। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ पार्ट। सो पार्ट 5th इज t² - 15, ठीक है।
सो व्हाट आई कैन डू इज टी स्क्वायर एज इट रहेगा, 15 को हम अंडर रूट 15 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ना, क्योंकि रूट 15 इंटू रूट 15 की वैल्यू कितनी होती है, 15 ही होती है। और यहाँ पर अब आप क्या यूज करोगे, एन आइडेंटिटी, सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। इस तरीके से हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ठीक। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी एंड a प्लस बी, आगे फैक्टर्स। अब इसकी वैल्यू 0, नाउ वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 कब होगा, व्हेन t माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0 होगा एंड t प्लस अंडर रूट 15 भी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आ रही है दैट इज प्लस अंडर रूट 15 एंड माइनस अंडर रूट 15। सो या दीज आर द zeros of the polynomial, zeros of polynomial। अल्फा मान लेते हैं अंडर रूट 15 एंड बीटा को मान लेते हैं माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, यहाँ से zeros of polynomial आ गए। तो हमने यहाँ पर करा क्या, टी स्क्वायर माइनस 15 को हमने अंडर रूट 15 होल स्क्वायर लिख दिया, ताकि यहाँ से हमारे पास ये आइडेंटिटी का यूज हो सके और हमें इस तरीके से फैक्टर्स मिल जाए, ठीक है, जिसको इक्वेट करने पर आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी और वही आपके क्या होंगे, zeros of polynomial। So second part is verification। So verify करते हैं, पहला होता है sum of zeros which is alpha plus beta। alpha is under root 15 and beta is minus under root 15। रिजल्ट आ गया आपके पास 0। तो क्या ये माइनस बी अपॉन 1 के इक्वल है? सो हियर आल्सो इसको मेंशन कर देना था आपको पहले ही। a इज इक्वल टू व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, यहाँ पे t स्क्वायर है 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ t तो होगा ही नहीं बिकॉज़ t एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो b आपके पास 0 हो जाएगा एंड c कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू है -15, ठीक है। तो सम ऑफ zeros की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b अपॉन a, तभी वेरीफाई होगा। तो -b अपॉन a आ रहा है, b की वैल्यू 0 है, इसको -0 भी लिख देंगे तो भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो -b अपॉन a की वैल्यू 1 है, तो यस ये तो आ रहा है -b अपॉन a, तो इसको हम लिख देते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ zeros। सो प्रोडक्ट ऑफ zeros अल्फा इनटू बीटा होगा, अल्फा अंडर रूट 15 है, बीटा माइनस अंडर रूट 15 है, तो जो रिजल्ट आएगा अंडर रूट 15 इनटू अंडर रूट 15 आता है, नेगेटिव साइन है तो -15 लिख लेते हैं, ठीक है, और -15 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, दैट मींस 1 है। तो क्या प्रोडक्ट ऑफ zeros अल्फा इनटू बीटा c अपॉन a आ रहा है, c हमारे पास -15 है, यहाँ पे -15 ही है, यस, एंड a 1 है, ऑलराइट, तो यस ये भी c अपॉन a आ रहा है, इसको भी हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं, दिस इज कांस्टेंट, अपॉन में आ गया आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सॉरी t स्क्वायर, ऊपर भी x नहीं होगा t होगा, यहाँ पर भी t स्क्वायर होगा। सो या दिस इज इट, वेरीफाई हो चुका है सम ऑफ zeros एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros, ऑल्सो zeros ऑफ पॉलिनोमियल हमारे फाइंड आउट हो गए थे। नाउ मूविंग टू द last part, that is sixth part of question number first. So this is the last part of question number first, 3x square minus x minus 4, again general form of quadratic polynomial, splitting the middle terms से हम इसको find out करेंगे। So 4 है, अच्छा पहले यहाँ पे लिख भी देते हैं here, writing it here, a क्या है 3 है, b is -1 and c is what -4, ठीक। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, तो पहले कांस्टेंट मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर करेंगे, तो ये 3 12 आ गया। 12 के अब आपको ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको आइडिया सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल में आपके पास क्या है, यहाँ पे -1 है, ठीक है। सो 4 और 3 को ही अगर हम इसके
फैक्टर्स देखें तो -1 चाहिए, तो माइनस बड़े के साथ +3 के साथ सॉल्व करने पे -1 ही आ रहा है। तो मिडिल टर्म को हम -4 और 3 के टर्म में क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। सो दिस विल बी 3² -4x + 3x -4। फर्दर सॉल्विंग इट, फर्स्ट टू से कॉमन आएगा क्या, x कॉमन आएगा, दिस विल बी 3x -4 और फर्दर से यहाँ से 1 कॉमन आएगा, सो 3x -4। मिडिल टर्म दोनों में ही सेम है, कॉमन ले लेते हैं इसको अगेन, 3x -4 कॉमन आ गया, रिमेनिंग बचे यहाँ से x, यहाँ से +1। ठीक है, नाउ जो आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है वो 0 कब होगा, व्हेन 3x -4 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी एंड x + 1 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ से दोनों 0 के इक्वेट हो गए हैं। नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखाना, 3x -4 है इक्वल टू 0, so 3x is 4, x इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4/3 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो ये आपके पास हो गए क्या, zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अल्फा इक्वल टू 4/3 and beta is equal to -1। So first part हो गया है, zeros of polynomial find out करना है। Now verification। So verification में first आपके पास आ जाएगा sum of zeros। Solving it, sum of zeros alpha plus beta, वैल्यू पुट करते हैं 4/3 -1। फर्दर सॉल्विंग इट, एलसीएम आएगा 3, दिस विल बी 4 - 3 एंड 1/3। तो सम ऑफ जीरोस कितना आना चाहिए आपके पास, -b/a। तो क्या ये -b/a है, a की वैल्यू 3 डिनोमिनेटर ठीक है और b की वैल्यू -1 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 आ रही है, तो इसको बनाना पड़ेगा आपको क्या, -1 लिख सकते हैं अपॉन में 3। नाउ इट इज व्हाट, नेगेटिव साइन बाहर वाला ऐसे रहेगा और -1 की वैल्यू b है और 3 आपके पास a हो गया। ओके, सो फ्रॉम हियर माइनस ये हो गया आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x एंड डिनोमिनेटर में हो गया आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x²। सो या सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गए। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, alpha into beta, alpha is 4/3 and beta is -1। सॉल्विंग इट, -4/3 आ गया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a आनी चाहिए। तो c की वैल्यू -4 है, ठीक है, न्यूमरेटर c हो जाएगा और a की वैल्यू 3 है, तो या ये भी a हो गया है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। तो c/a आ गया, दिस इज व्हाट कांस्टेंट एंड द डिनोमिनेटर इज coefficient of x², hence verified। So yeah, hopefully this much is very clear to you all। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है जहाँ पे हमने जीरोस फाइंड आउट करा और देन हमने रिलेशनशिप वेरीफाई किया बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ऑलराइट, so yeah, this is it for today's video। In the next video we will be solving exercise 2.2 question number 2nd। So till then, keep watching and keep practicing at home। Thank you so much।